लंबी व निरोग आयु हर किसी का स्वप्न है। इसको पाने के लिए कई खोज की जा रही है, कई तरह के शोध किए जा रहे हैं, जबकि यह फार्मूला या सूत्र भगवान शिव व ऋषि पतंजलि ने हमें प्राणायाम के रूप में दिया हुआ है। आज जिस प्राणायाम को हम आपको बताने जा रहे हैं वह लंबी व निरोग आयु अर्थात स्वस्थ व दीर्घायु जीवन बहुत आसानी से दे सकता है। आज हम आपको दीर्घ प्राणायाम करने की विधि, इसके लाभ व इसको करने में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। अनियमित दिनचर्या और खराब आदतों के कारण शरीर में कई रोग पनपने लगते हैं। यदि प्रतिदिन योग, प्राणायाम व ध्यान के लिए कुछ समय निकाला जाए तो न केवल शरीर निरोग बनेगा बल्कि मन व आत्मा भी दिव्यता से भरते चले जाएंगे। अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय इन जादुई यौगिक क्रियाओं को भी दें तथा शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न व आत्मा दिव्य बनाएं। जब भी आप इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें तो विशेष ध्यान दें। प्रसन्न चित्त अवस्था के साथ सभी तनावों को भूलकर वर्तमान में रहकर इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें, जिससे आपको लाभ दुगना मिलेगा। प्रतिदिन की नियमित यौगिक अभ्यास आपकी भागती हुई जिंदगी में एक नया आनंद ला सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि नियमितता। जब भी आप कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य नियमित होकर करते हैं तब असंभव कार्य को भी आप संभव बना सकते हैं। तो नियमितता के साथ इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें और खूब लाभ लें। तो सही ढंग से यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए और अपना ही सहयोग अपने आप को उत्कृष्ट मानव बनाने में करिए। तो चलिए आज की यौगिक अभ्यास आरंभ करते हैं। दीर्घ प्राणायाम करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हो जाइए। हम यहाँ पर आपको पद्मासन लगाकर बताने जा रहे हैं। अब श्वास लेकर कमर सीधी करिए। अब श्वास को इस तरह भरिए जैसे पहले वह नाभि की ओर भरे, फिर छाती की ओर, फिर अंत में गले को भरे। धीमी गति से श्वास लेनी है, लंबी और गहरी श्वास लेनी है। श्वासन विधि इस तरह से हो कि आपको ऐसा अनुभव हो कि पहले पेट का क्षेत्र हवा से भर रहा है, फिर छाती का क्षेत्र, फिर गर्दन वाला क्षेत्र। जब आप श्वास छोड़ेंगे तब आपको अनुभव करना है कि पहले गले वाला क्षेत्र खाली हो रहा है, फिर छाती वाला और अंत में पेट वाला। यह एक चक्र हुआ। केवल इस प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 15 चक्र तक कर सकते हैं। अन्य प्राणायाम के साथ इसे 4 से 5 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को रखेंगे। जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे दोनों भौं के बीच में या नासिका के अग्र भाग पर अपने ध्यान को रखें। दीर्घ प्राणायाम करने के लिए पद्मासन, अर्ध पद्मासन, स्वस्तिकासन, सिद्धासन, सुखासन या वज्रासन किसी भी आसन में व्यवस्थित हुआ जा सकता है। शारीरिक रूप से असक्षम लोग जो सुखासन पर भी ना बैठ पाएं वे बिना हैंडल की कुर्सी पर कमर सीधी रखकर भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। हस्त मुद्रा, ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा पर रहे, इसका विशेष ध्यान दें। दीर्घ प्राणायाम यह लंबी और निरोग आयु देने के लिए जाना जाता है, अर्थात इस प्राणायाम को करने पर आपकी आयु, दीर्घायु व स्वास्थ्य भी उत्तम बनता है। दीर्घ प्राणायाम, लंबी गहरी श्वास के कारण शरीर में ऑक्सीजन ज़्यादा आता है, जिससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की प्रक्रिया में शरीर वसा का उपयोग करता है। अतः इस प्राणायाम को जितना ज़्यादा करें चर्बी उतनी ही कम होगी। शरीर में प्राणवायु का स्तर बढ़िया होता है। मानसिक क्षमता में अभूतपूर्व विकास होता है। फेफड़ों के सभी प्रकोष्ठ खुलते हैं तथा इनका अच्छा व्यायाम होता है। तनाव, अवसाद आदि मानसिक रोगों में भी बेहद लाभप्रद प्राणायाम है। सहनशीलता में वृद्धि होती है। चरित्र शुद्ध व स्थिर बनता है। प्राण शक्ति का संचार संपूर्ण शरीर में होता है। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। सभी नाड़ियों व ग्रंथियों की शुद्धि होती है। शरीर के सभी चक्र शुद्ध, स्वस्थ व संतुलित होते हैं। अभ्यासी ऊर्जावान, निरोगी तथा दिव्य बनता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मन शांत होता है, जिससे ध्यान लगाने में मदद मिलती है। लंबी व निरोग आयु प्राप्त होती है। शरीर के
सभी अंगों को बल मिलता है। दीर्घ प्राणायाम, चूंकि इसमें श्वास को बड़ी मात्रा में ली जाती है, लंबी और गहरी सांस ली जाती है, इसलिए इसे दीर्घ प्राणायाम कहते हैं। दीर्घ प्राणायाम के अभ्यास से अभ्यासी के सभी चक्र स्पंदित होते हैं तथा कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र से सहस्त्रार की ओर ऊर्ध्वगामी होती है। सभी नाड़ियों व चक्रों का शोधन होता है। चक्कर के रोगी धीमी गति के साथ इसका अभ्यास करें। अस्थमा या अन्य कोई श्वसन के गंभीर रोगी जिन्हें श्वास लेने में दिक्कत आ रही हो, वे सावधानी पूर्वक इसका अभ्यास करें। जो लोग किसी आसन को लगाने में असमर्थ हैं, वे कुर्सी पर बैठकर या फिर लेटकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं अंत समय तक इसका अभ्यास करें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो, तो इस प्राणायाम का अभ्यास या तो न करें या धीमी गति के साथ करें। प्राणायाम का अभ्यास स्वच्छ व हवादार जगह पर ही करें तथा सूर्योदय के समय खाली पेट ही इसका अभ्यास करें। अनियमित दिनचर्या और खराब आदतों के कारण शरीर में कई समस्याएं शुरू हो जाती हैं। यदि दिन में थोड़ा सा भी समय इस प्राणायाम के लिए निकाला जाए तो शरीर को कई रोगों से बचाया जा सकता है। दीर्घ प्राणायाम से नींद भी गहरी आती है व मन व शरीर को कई लाभ मिलते हैं। तो यह था दीर्घ प्राणायाम करने की विधि, इसके लाभ तथा इसको करने में बरती जाने वाली सावधानियाँ।